फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। सज़ा का इतलाक आज से होगा। SPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतल्लिक़ा अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामला अलग से देखे जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 15 माह तक जारी कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल, 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। मुजरिम पर 4 इल्जामात की कार्रवाई की गई, जिसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, रियासत की सलामती और मुफाद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुख्तलिफ अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम शामिल है। ISPR के मुताबिक तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुजरिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुजरिम को अपने दिफा के लिए वकील और कानूनी टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मामलात में मुलविस होने को अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई की गई। फैज हमीद ने 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR ने 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई से मुतालिक फैज़ हमीद और उनसे जुड़े एक केस का ट्रायल चल रहा है। 9 मई के दीगर मुकदमात सिविलियन अदालतों में हैं। लॉ का प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम। 9 मई को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक सिर्फ कुछ लोगों को एक दफ़ा जो है हमने सज़ा की बात सुनी, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बात भी लॉ ही हमें बताता है कि अबैटर जो है वो ऑपरेटर से ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। अभी तक किसी ऑपरेटर के हवाले से किसी अबैटर के हवाले से कोई डिसीजन सामने नहीं आया, जबकि फ़ौजी अदालतों के रास्ते में जो कोई इम्पेडिमेंट हो सकता था वो भी अब दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि आईनी अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो इसके बाद इतनी जो ताख़ीर है उसको क्या समझा जाए कि उन लोगों को एक खुली छूट मिली हुई है इससे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एज द स्पोक्समैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज़ ओनली कॉम्पिटेंट ऑन दिस मैटर टू टॉक अबाउट द मिलिट्री ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स हुए थे। हमने वो सारे कर दी। जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आइनी और कानूनी हकूक थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है। हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जो सा है अपना एक जनरल फैज़ हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज़ कर चुके। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रहे हैं ना। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई कमेंट करूं इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19? I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जहाँ पे रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनसे पूछ लें। क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फ़ौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है।
बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज़ अटैक। आप उनके शोधा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली वी हम उधर ही खड़े। सेनेटर फैसल वाड्रा का कहना है कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत इब्तदा है। फैज़ हमीद की 14 साल सज़ा सिर्फ 4 इल्ज़ामात में है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। अभी तो फैज़ हमीद अपने ट्रायल में 9 मई के शवाहिद और गवाही खान साहब, जादूगर और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं। इससे फैज़ हमीद की सज़ा में कोई कमी नहीं होगी। याद रहे कि 9 मई में मुलविस PTI के वो लोग जो साइट पर हैं और वो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना कलम इस्तेमाल किया, इस्तीफ़ा देने के बावजूद नहीं बचेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मरने मारने, गालम गलोच और दुश्मनों का बयानिया चलाने वालों को 1 इंच की भी गुंजाइश अब नहीं दी जाएगी। 9 मई से 1 साल पहले इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो उनको रोक रहे थे कि 9 मई के रास्ते पर ना जाएं। इससे वापसी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक तारीखी फैसला है और हम ये समझते हैं कि ये हक और सच की फतह है। ये PTI के सियासी मुशीर बने, इन्होंने PTI की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना, वो तमाम चीजें इन पर साबित हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टॉप सिटी का केस है जिसमें रॉन्ग डूइंग शामिल है वो पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा नाजायज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना और अपनी पोजीशन को मिसयूज करना, तो ये तमाम चीजें सबूतों के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है और ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। और मैं समझता हूं कि इससे रूल ऑफ लॉ और मुल्क के अंदर एक जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको बड़ी तकवीयत मिली है। और फौज ने जो एक इंटरनल मैकेनिज्म है उसके तहत जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया, एक फेयर ट्रायल हुआ, इनको भरपूर मौका दिया गया कि ये अपने आप को डिफेंड करें और अपने दिफा में जो है वो सबूत और गवाहान पेश करें। और ये तमाम चीजें जो साबित हुई हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की मजीद भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो जारी रहेगी कि एक बड़ा फेयर और जस्ट फैसला आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सज़ा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। महमूद खान अचकज़ई के हर फैसले के साथ खड़े होंगे। देखिए जी, फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। माजी में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैज़ हमीद की सियासत में मदाखलत की तस्दीक कर चुके हैं। जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले आपको जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने और जनरल नवीद मुख्तार ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की थी, को डील करने की कोशिश की थी, लेकिन आप की डील जो है वो नहीं हो सकी, आपने इनकार कर दिया। 2018 से इलेक्शन की पहले की बात है जी, ये बात दुरुस्त है? ये आपकी बात, मेरी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से और जनरल नवीद मुख्तार उसमें मौजूद थे और जनरल फैज़ भी गालिब मौजूद थे। मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने एंड में ये कहा था, कोई अगर ये समझता है कि मैं अपने भाई को छुरा घोप के वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैंने कहा मैं ऐसी वज़ारत उसमें 10 मरतबा कुर्बान कर दूंगा। अगर आप इनकार ना करते तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ना बनते। जी, अगर मैं इनकार न करता तो आप ही ने बनवाया। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने कब्र में जाऊंगा, ये तो मैं अपना एक तुहमत लेके ये कालक मुंह पे मिला के इमरान खान को हटाकर नो कॉन्फिडेंस के जरिए शहबाज शरीफ को हुकूमत में लेके आए, क्या वो आपका फैसला दुरुस्त था? इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। फिर इनके साथ एक फौजी था जो आरओ इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? क्यों मुझसे पूछवाना चाहते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले, जनरल फैज़ था। हाँ, जाहिर बात है। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में आदिल राजा ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन्हें 9 अक्टूबर 2025 को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया है। 14 और 29 जून 2022 के दरमियान उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ कई हतक आमेज़ इल्ज़ाम लगाए।
उनके पास इन इल्ज़ामात का दिफा नहीं। आदिल राजा ने मुकम्मल फैसले का लिंक भी जारी किया। आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत के मुकदमे का फैसला लंदन हाई कोर्ट ने अक्टूबर में सुनाया था। अदालत ने आदिल राजा को 9 अक्टूबर 2025 को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने आदिल राजा को हरजाने की मद में 22 दिसंबर तक 50,000 पाउंड और आदिल राजा को अदालती अखराजात के ज़िम्न में 2,60,000 पाउंड भी अदा करने का हुक्म दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलविस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा ऑटो डिलीट हो जाता है तो दहशतगर्दी का क्यों नहीं। मुतालबा करते हैं कि AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स और उनके मवाद को ऑटो डिलीट किया जाए। 24 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया रेगुलेशन का इंतबाह जारी किया गया था। हुकूमत एक बार फिर मुतालबा करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में अपने दफातर बनाएं। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तान के हवाले से दोहरा मयार है। फ़लस्तीन के मामले पर 24 घंटों में वीडियो डिलीट कर दी जाती है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानिब से दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स के IP एड्रेस तक नहीं दिए जाते। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे साथ ताबून ना किया तो ब्राज़ील मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। ब्राज़ील मॉडल में मुतल्लिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश और जुर्माना भी आयद किया गया है। इस मामले पर आलमी अदालत से रुजू भी किया जा सकता है। इस वक्त आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच चुके हैं और इस वक्त उनका वहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म एक ख़ुसूसी फ़ोरम में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर होने वाले एक फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया गया है, जिसके मनाज़र इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इस अहम दौरे पर 2 रोज़ के लिए तुर्कमानिस्तान में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले अशकाबाद पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई है। T20 वर्ल्ड कप आइंदा बरस फरवरी मार्च में इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। टिकटों की फ़रोख्त के लिए जारी पोस्टर में पाकिस्तानी टीम के कप्तान की तस्वीर नहीं है। हम आपको ये तफसील दे रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई है। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान, क्या तफसील सामने आई है इन टिकटों की फ़रोख्त से मुतालिक, और पाकिस्तान टीम के कप्तान की तस्वीर नहीं है, इससे मुतालिक कुछ पता लगा? जी बिल्कुल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी पोस्टर से या किसी प्रोमो से पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी या उसके कप्तान की या पाकिस्तान के नाम का जो है वो गायब किया गया हो। और भी कुछ देर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोस्टर जारी किया गया था कि आज टिकटों की सेल शुरू हो रही है, जो T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया में खेला जाना है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक उसकी टिकटों की सेल शुरू हो रही है और उसमें 5 कप्तान उस पोस्टर में मौजूद है, जिसमें 2 कप्तान तो वो हैं जो कि मेजबान मुल्क के हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के कप्तान है, और उसके साथ 3 और कप्तान है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के कप्तान की तस्वीरें तो मौजूद हैं। लेकिन इसकी वजह तो जाहिर है सामने अभी तक ICC की जानब से नहीं आई। हमेशा इसी तरह ही हुआ है कि ICC ने कोई इस हवाले से कभी भी जवाब नहीं दिया है, ना ही कोई वजह बताई है कि किस क्राइटेरिया के तहत 5 कप्तानों को उन्होंने शामिल किया और बाकी टीमों के कप्तान जो कि इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और उसके कप्तान का या उसके खिलाड़ी का मिस होना तमाम तर जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने भी इस कमी को महसूस किया है कि जो एक मसला से साथ सबका मुजाहरा किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी हुई है। दफ्तर ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर डिमांड जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 11 नवंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत की। ये सफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये इकदाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की भी खुली खिलाफ वर्जी है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात के लिए 6 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। GIT आइंदा 5 रोज़ में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ नादिया सबूई से। नादिया, अब तक क्या काम किया है पुलिस ने या इस GIT ने इस कत्ल की तहकीकात के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के हवाले से जो है कि जो तहकीकात के हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का एलामिया जारी कर दिया गया है। महकमा
एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जो जारी किया है उसमें चेयरमैन प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम जो है क़याम हसन और डीजी प्रोसिक्यूशन JTI में शामिल हैं। इसी तरह असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल सोनिया जमरोज और DPO एबटाबाद हारून रशीद भी GTI शामिल हैं। इसी तरह CGD और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे भी JIT के का हिस्सा होंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 5 दिनों के अंदर डॉक्टर वर्दा केस की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करेगी। ताहम अभी तक रिपोर्ट ऑब्वियसली से काम हो रहा है, तो 5 दिन का उनको टाइम दिया गया जिसमें उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके पेश करनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका नादिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हब डैम की देखभाल के लिए फ़ंड जारी करने की मंजूरी दे दी है। पानी के बहरान से निपटने से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि K4 का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मनसूबे की मुकम्मल फ़ालियत के लिए बिजली सप्लाई के तरीक़ाकार की तकमील ज़रूरी है। K4 प्रोजेक्ट के ज़रिए कराची को रोज़ 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। कराची में पायदार पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनिवर्सिटी रोड पर पाइप बिछाने का काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक हुई है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में विजिटर्स डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक तकरीब में चीन के सफ़ीर जियांगजाई दोंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमानों को मुश्तरका मशक़ दायरा-कार मकासद और तरीक़ेकार से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मेहमानों ने इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। ये मशक़ पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन की अक्कासी करती है। ये ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक की मुसल्लह फ़ौज के बाहमी आज़म की भी अक्कास है। ज़िला मीरपुर ख़ास में इलाका नौकोट का एक गाँव ऐसा भी है जहाँ सैकड़ों तलबा तालिबात तवील पैदल सफ़र के साथ साथ एक ख़तरनाक पुल अबूर करने पर भी मजबूर हैं। ये रास्ता इनकी ज़िंदगियों के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। इस सब की तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। नौकोट के करीब गांव साईदाद अलियानी के सैकड़ों तलबा और तालबात रोजाना सेम नाले पर बने इंतहाई खस्ता हाल पुल से गुजरकर 3 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट मीर जान मोहम्मद तक पहुंचते हैं। ये वाहिद रास्ता है जो उन्हें तालीम के हुसूल की तरफ तो ले जाता है, लेकिन हर कदम पर खतरा मुंह खोले खड़ा रहता है। हमारे गांव में कोई हाई स्कूल नहीं है, हम इसीलिए दूर से पढ़ने आते हैं। हमारे गांव और हम कोट में जान मोहम्मद में पढ़ने जाते हैं और उसके बीच में एक सिम है, वो पुल, उसका पुल टूटा हुआ है और ये हमारी सिम है, ये टूटी हुई है पुल। हमें मेहरबानी करके ये बनवा दें, हमारा यही है गुजर। जहां एक तरफ ये बच्चे स्कूल के रास्ते में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके वालिदैन और असातिज़ा इन तलबा की तकलीफ और जान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शदीद ज़हनी कर्ब में भी मुब्तला है। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का फासला है जो बच्चे रोज यहाँ से गुजरते हैं। इस खस्ता हालत पुल की जल्द से जल्द पुल की जो है तामीरात या नई बना के दी जाए ताकि बच्चे यहाँ से गुजर सकें। हमारे गांव में जो है ना एक सिर्फ प्राइमरी स्कूल है और उसके बाद ना ही एलिमेंट्री है और ना ही सेकेंडरी स्कूल है, तो ये हम भी इधर ही से गुजरे हैं। हम भी 3-3.5 किलोमीटर जाके पढ़ के आए हैं। ये तलबा और तालबात किस तरह हर रोज अपनी जान को दांव पर लगाकर खतरात से भरपूर इस सफर को तय करते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इलाका मकीनों ने हुक्काम से इंसानी बुनियादों पर इस वसीदा पुल की फौरी तामीर का मुतालबा किया है ताकि मुस्तकबिल के इन मामारों का अपना मुस्तकबिल भी खतरे से महफूज हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, गांव साईदाद अलियानी, मीरपुर खास।